दिखने वाले प्राणियों की तो फिर भी कोई भी रक्षा कर लेगा। चींटी, मच्छर, मक्खी, उन छोटे मोटे बड़े गाय भैंस, इनकी तो फिर भी रक्षा सुख जी करते हो। उन छोटे छोटे जीवों की कितनी रक्षा की। कभी कभी विचार किया हमने कि जीवन भर में नहीं, जीवन की छोड़ दो, माँ 24 घंटे में कितनी जीवों की हिंसा की, कितने सारे जीवों के प्राणों को हमने, कह दूं, मुख के द्वारा गटक लिया। कितने उन जीवों के कलेवर को अपने शरीर पर चिपकाकर अपने आप को मां सुंदर मानते रहे। कौन करेगा रक्षा? ये कर्म सिद्धांत क्या आपको ज्ञात नहीं है? जो जैसा करेगा वो वैसा भोगेगा। आज तुम दूसरों के प्राणों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज तुम दूसरे के ज्ञान, दर्शन, चारित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कल तुम्हारे साथ भी वही होगा। नहीं है संभव। अभी एक माँ कक्का मंगलाचरण कर रही थी, सुन लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल यही स्थिति है। व्यक्ति कांटों को नाक के पास ले जाके सुगंध सूंघना चाहता है। कांटों से सुगंध आएगी ना? नहीं आ सकती। फूलों को तो पैरों के नीचे रोंद रहा है और कांटों को हाथ में लेके सूंघ रहा है। खुशबू किसकी? खुशबू की जगह वे थोड़ा सा इधर उधर कांटा लग गया, समझ में आएगा। भूल जाता है व्यक्ति उस अहिंसा को, दया को, करुणा को, मात्र और मात्र अपने एक एक इंद्रिय विषयों के भोगों के पीछे। कितने कितने भोग आग तक भोगे, भोग भोगते हुए भी आज तक संतुष्टि नहीं हुई, पर फिर भी प्रत्येक इंद्रिय के भोगों के पीछे कितनी हिंसा की। गणित लगाना मां कभी 24 घंटे का, शाम को, रात को, सोते समय, कि आज तक कितनी कितनी जीवों की हिंसा मात्र और मात्र मैंने उस अपने घर गृहस्थी और भोगों के कारण की। अगर एक एक रहस्य खुल जाएगा ना, एक एक रहस्य खुल जाएगा दाऊ, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक उतनी गहराई तक हमने सोचा ही नहीं है कि हम जो प्रतिदिन पाप कर रहे हैं, जीवों की हिंसा कर रहे हो, तुम्हें नरकों में कैसे तड़पना पड़ेगा। कभी तो विचार करो। क्या नरकों में नहीं हो के आए? पर क्या करे, आदत है महाराज जी, आदत है हमारी पुरानी बातें भूलने की। और ऐसी तो बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। थोड़ा सा हमें विचार करने की आवश्यकता है। ये रूढ़ियों का धर्म नहीं है। कब तक उन रूढ़ियों में बांध के रखोगे? सुबह आओ, मंदिर करो, पूजा करो, अभिषेक करो और दिन भर पाप करो। ये किसने सिखाया धर्म? तुम दिन भर पाप करो और तुम दान दो, पुण्य हो जाएगा। प्रमोद भाई, अभी इन रूढ़ियों से ऊपर उठना पड़ेगा। धर्म की वास्तविकता का बोध करना होगा कि धर्म है क्या। मां मंदिर में धर्म है? पत्थर की पाषाण की प्रतिमा में धर्म है? नहीं है। उनको तो पूज रहे हो, और जो कक्का आगे पीछे भगवान आत्मा घूम रहे हैं उनको पूछ भी नहीं रहे हो। बहुत बहुत विचार करने की और बहुत गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। मां इतना घंटों घंटों मंदिरों में बैठकर वह बर्तन, थाली, चटाई, टेबल सब टूट गए, पर कर्म और दुख क्यों नहीं छूट रहे? क्योंकि हम 1 घंटा दिखावा करते हैं धर्म का और 23 घंटा अधर्म, हिंसा और पाप करते हैं। यहाँ तो आके मंदिर में खूब खूब सुंदर बातें, खूब सुंदर वेशभूषा, खूब शब्द कुछ करते हैं, पर मां 23 घंटे कितना कितना हम अपने उन धर्मों को और कितना हिंसा को आज तक समझ पाए।
रूढ़ियों में जीना धर्म नहीं है। किसी आचार्य भगवान ने, किसी हमारे तीर्थंकर भगवान ने रूढ़ियों को धर्म कहा ही नहीं है। श्रद्धा को तो धर्म कहा, पर अंधश्रद्धा को धर्म नहीं कहा। बहुत गहरी बात सोचनी समझने जैसी होगी। श्रद्धा अगर देव शास्त्र, वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति है, तत्वों के प्रति है, स्वयं के प्रति है, तो वो सम्यक दर्शन रूप सत श्रद्धा हो सकती है। और सत श्रद्धा कथनचित धर्म हो भी जाए, पर अंधश्रद्धा रूढ़िया धर्म नहीं है। हमारे प्रत्येक आचार्य भगवान ने तर्क के साथ उस आगम की बात समझाई है। ये जैन दर्शन ही ऐसा भारत का दर्शन है जो पूरे वैज्ञानिक बातों के साथ साथ आपको धर्म सिखाता है। भले ही आज के वैज्ञानिक उस परम सत्य बात को स्वीकार कर पाए नहीं कर पाए, पर कुछ दिनों बाद उन्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा। किया कि नहीं वकील साहब? आज के विज्ञान ने, पहले कहते थे ना पानी में, ना पृथ्वी में, ना वनस्पति में, किसी में जीव नहीं होता। अब मानना पड़ा। अब विज्ञान ने कहा तो आज की पीढ़ी ने भी स्वीकार कर लिया, हाँ पानी के एक बूंद में 36,000 कुछ जीव होते हैं। क्या करे? व्यक्ति डॉक्टर की तो मानता है, वैज्ञानिकों की तो मानता है, पर इन वीतराग वैज्ञानिकों की क्यों नहीं मानते? उनको तो खोज करने के लिए प्रयोगशाला में पहुंचना पड़ा, उन परद्रव्यों का आलंबन लेना पड़ा। हमारे महान तीर्थंकर वीतराग विज्ञानी किसी प्रयोगशाला में नहीं गए, वे जहां बैठे वहां उनने प्रयोगशाला बना ली, क्योंकि वे आत्मा को ही प्रयोगशाला बनाकर आत्मा में प्रयोग करते। ये थी धर्म की प्रयोगशाला, ये थी धर्म की प्रयोगशाला। वह हमने कहाँ प्रयोग किया धर्म का? मात्र दिखावे के लिए धर्म का प्रयोग किया, अन्य कहीं धर्म को हम समझे नहीं है। प्रत्येक कार्य के पीछे हमारे आचार्य भगवंतों ने कारण दिया है। अगर श्रावकों को व्रत लेने की बात कही है तो क्यों? अंधश्रद्धा से दूर होके सम्यक श्रद्धा प्राप्त करनी है तो क्यों? पर क्या करे, हमने कभी आज तक उसे समझने का प्रयास नहीं किया। कितने वर्ष हो गए ज्यादा अभिषेक पूजा करते करते? 50 तो हो ही गए होंगे। पर आज तक कभी बोध किया कि हम जो भगवान के उस पत्थर पर, धातु पर मात्र पानी डाल रहे हैं और उसे पूज्य मान कर माथे लगा रहे? क्यों? ऐसे किसी भी पत्थर के ऊपर पानी डाल के गंधोदक बना लो ना, नहीं बनता। जो आचार्य भगवंतों ने हमें तर्क दिए हैं, वैज्ञानिक दृष्टि दी है, वह वीतराग विज्ञान की दृष्टि हम प्राप्त ही नहीं कर पाए, और इसी कारण से जीवन में आज तक सुख और आनंद मान नहीं आ पाया। उस घड़ी के समान कांटे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, पर कारण क्या है? समय नहीं महाराज जी विचार करने के लिए, फुर्सत ही नहीं है। बस आगे पीछे पीछे आगे हमें चलना है। बुजुर्गों ने किया, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सो आने वाले करेंगे, बस खत्म हो गया धर्म। नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें कही लिखी है तो इस जिनागम में लिखी है, और स्थूल से स्थूल बात कही लिखी है तो मेरू पर्वत की बड़ी सी बड़ी बात इस आगम में ही मिलेगी। परमाणु की खोज किससे हुई? शून्य की खोज कहां से हुई? ये सूर्य चंद्रमा आदि आदि की खोज किससे हुई? ये सब यही से निकला है। पर क्या करे, जिसके पास जो होता है उसको उसकी कीमत नहीं होती, नहीं होती। जिसके पास करोड़ों है उसे करोड़ों की कीमत नहीं है, उसे अरब कमाने के सपने होते हैं। अरे जिसके पास 2 समय की रोटी नहीं है उससे पूछ लो 50 रुपए क्या होते हैं। करोड़पति को क्या कीमत? 50 रुपए, ये लो, ये 200, ये 500, ये 1000 लाख भी उड़ा दे, कोई उसे कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है।
उन जीवों से पूछो, उन जीवों से पूछो जिनके तुम प्राण लूट रहे हो, जिनको तुम दुख दे रहे हो, जिनकी तुम प्रति समय हिंसा कर रहे हो, उन जीवों से पूछ लो कितनी वेदना और कितना कष्ट होता होगा। मरने में आनंद आता है ना? बोलो ना, मरते समय सुख मिलता है ना? मरते नहीं। वह शिखर चंद पंडित जी, बुढ़ापे में ही दुख है, फिर मरते समय तो कितना दुख होगा। एक बार मरने में इतना दुख है, फिर उन जीवों के बारे में पूछो जो एकेंद्रिय है, निगोदिया है, वे उनकी आयु कितनी सी? जो एक सांस में 18 बार जन्म भी ले रहे, मरण भी ले कर रहे हैं। माँ, जन्म देते समय भी सुख है ना? मैं विषय भोगों का सुख नहीं पूछ रहा हूं। 9 महीने संभालना, जन्म देना, कितना कष्ट, कितना दुख। जन्म देने में, जन्म लेने में दुख है, मरण करने में दुख है। हमने कितनों को आज तक मारा और कितनों के प्राणों की आहुतियां दी। कभी तो बैठकर उन सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को समझना होगा। धर्म से और धर्म की इन रूढ़ियों से कुछ हट के आगे काम करना होगा। ये बातें, ये निर्णय अब हमें छोड़ना होगा कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा ने कह दिया, दादा ने कह दिया, पिता ने कह दिया, ये बात प्रमाण नहीं है। हमारे तीर्थंकर की बात प्रमाणित नहीं हो सकता। आप लाख व्यवस्था बना लो कि महाराज जी वर्तमान में ऐसा है, पंचम काल है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आप ज्यादा ज्ञानी हो, आप ज्यादा ज्ञानी हो कक्का कि तुम्हारे पूर्वाचार्य ज्ञानी थे। आपका तो कितना सा ज्ञान। अगर उनके ज्ञान में ये था कि पंचम काल में तीर्थंकर के वाणी में मां नहीं खिरा, जितनी जितनी पंचम काल में इस हुंडाव सर्पणी कंचन काल में, पंचम काल में होने वाली अनहोनियां थी, सब तीर्थंकर के ज्ञान में झलकी थी और उन्होंने दिव्य ध्वनि से बखान कर लिया। आते बहुत सारे युवा और कहते महाराज जी पंचम काल है, ये तो हुंडाव सर्पणी है, ऐसी तो अनहोनी होगी। नहीं हो सकती, ये अनहोनी नहीं है, ये तुम्हारी मनमानी है। मनमानी अनहोनी नहीं है। तुम पापों में रचे पचे रहो और कह दो ये पंचम काल की, हुंडा सर्पणी काल की अनहोनी है। नहीं है। उन्होंने तो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान लिया था, फिर उनको भी पंचम काल की ऐसी व्यवस्था, छठवें काल की ऐसी व्यवस्था, पंचम काल का श्रावक ऐसा, चौथे काल का श्रावक ऐसा, ऐसी कही व्यवस्था गुड्डा भैया मिली? सभी कालों के लिए उन्होंने एक ही श्रावकाचार लिखा, सभी कालों के लिए उन्होंने मूलाचार भी एक सा लिखा। पर फिर भी आज के उन भोगी विलासी जीवों को हर स्थानों में शॉर्टकट चाहिए। भले ही वो शॉर्टकट लॉन्ग कट पड़े, पर जाना, शिखर जी नहीं गए, भले ही वह शॉर्टकट लॉन्ग कट हो, पर जाना शॉर्टकट से है। यही स्थिति है। हम हर स्थानों में शॉर्टकट मारना चाहते हैं। तुम कितना ही शॉर्टकट मार लो, पर कभी कभी भगवान बनने के लिए कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। जीवों की रक्षा किए बिना तुम स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। ये मुनिराज क्यों ये हाथ में पिच्छी लेके चलते हैं? धूल झड़ाने के लिए नहीं। ये किसी बाहर तखत पाटे टेबल आदि की धूल नहीं, भीतर के कर्मों की धूल झड़ाने के लिए। उन जीवों की रक्षा, ये तो उपचार कथन था सुरेंद्र पंडित जी। ये जीव की, इन प्राणों की रक्षा करना थी, इसलिए ये दया भाव से युक्त होकर उस अहिंसा महाव्रत को धारण करते। शिवकोटि स्वामी कह रहे हैं महाव्रत नहीं धारण कर रहे हो दत्ता, दद्दा मान जाओ, महाव्रत नहीं धारण कर रहे हो तो कम से कम अणुव्रत नहीं तो कम से कम 8 मूल गुण तो धारण कर ही लो। कितने ने लिया नियम?
कितनों ने लिया? कल हमने समझा था उस 8 मूल गुणों को, 5 उदंबर और 3 मकार नहीं छोड़ पाए, कितने बड़े कलंकी हो। इतना भी नहीं कर पाए, इतना भी नहीं कर पाए तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। ले लिए सबने नियम? दो चार ही की मुंडी ऐसी ऐसी हो रही है, दो चार तो ऐसे देख रहे हैं। अब हाँ कहूं कि ना कहूं? ये अनुकंपा, ये कृपा है गुरुओं की, आचार्यों की। वे बार बार समझा रहे हैं कि अशोक भैया मान जाओ, बहुत बड़ा काम नहीं कर पा रहे हो तो छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे उन मूल गुणों को धारण कर लो। कम से कम जिस जीवन को जी रहे हो, जिन प्राणों की सुरक्षा स्वयं की अपेक्षा से कर रहे हो, ऐसे उन छोटे छोटे जीवों की, प्राणों की रक्षा भी तो कर लो, सीख लो। किस बात के तुम धर्मात्मा, किस बात के तुम धर्मात्मा? कितने ही सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेना। माँ हो गई तैयारी वस्त्रों की, मतलब पर्युषण की। सब धुल रहा है, सब धुल रहा है, साथ साथ पुण्य भी धो रहे बेचारे। जितने 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 सुंदर, जितने चमकीले वस्त्र पहन के आओगे, उतना ही तुमने दूसरों को चमकाया है। ऐसा ही है वकील साहब, जितने सफेद चमकते हुए कपड़े हैं, उतने ही जीवों को तुम चमका के आए हो, निपटा के आए हो। यहाँ कह रहे हैं, वो ताल बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो। वे नाथ तुम्हारे से प्रसन्न होने वाले नहीं। वे कहेंगे पहले ये जो तुम चमकीले कपड़े पहन के आओ, पहले अपने परिणामों को चमकाओ। कपड़े क्या चमका रहे हो, दूसरों को क्या चमका रहे हो नाश करके। कितनी पल 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 हमने हिंसा की, और सबसे अधिक श्रावक कहीं हिंसा करता है, सबसे अधिक कहीं हिंसा करता है तो घर गृहस्थी व्यापार के निमित्त से, उस पानी और जल के निमित्त से करता है। जितना पानी पीता नहीं है, उससे कई 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 अधिक गुना पानी और ढोल ढोल के, फेंक फेंक के नष्ट करता है। माँ सोचना, विचार करना, इस मंदिर के पत्थर के भगवान के सामने, गुरु जिनवाणी के सामने मात्र धर्म नहीं है। धर्म तो असली धर्म की प्रयोगशाला, धर्म का प्रयोग करने का कोई स्थान है तो वो घर, परिवार, दुकान और व्यापार है। ये तो पढ़ लिया, सुन लिया हमने, सब कुछ यहां समझ लिया, पर उसका प्रयोग कहां करोगे उस अहिंसा धर्म का? घर में ही। कितना करते हैं, कितना कितना प्रयोग सोच समझकर हम उस जल का और पानी का करते हैं। वो तो पानी है, फेंक दो। खुला है नल तो खुला ही रहने दो। एक बूंद में, एक पानी की, अनछने पानी की बूंद में असंख्यात असंख्यात जीव है।